थमने बिना पुतलियाँ नहीं होती, वैसे ही जगत आत्मा के बिना नहीं होता। हे राम जी, सद्भाव हो जाता है वह सत्य से होता है, असत से नहीं। और असद्भाव जिससे होता है वो सत्य ही में होता है, असत में नहीं होता। इससे सत्य शून्य नहीं, जो शून्य होता तो किसमें भासता। जैसे सौम्य जल में तरंग का सद्भाव और असद्भाव ये होता है। असद्भाव इस कारण होता है कि तरंग भिन्न कुछ नहीं, और सद्भाव इस कारण से होता है कि जल ही में तरंग होता है। वैसे ही जगत का सद्भाव असद्भाव आत्मा में होता है, शून्य में नहीं। जैसे सौम्य जल में कहने मात्र को तरंग है नहीं तो जल ही है, वैसे ही जगत कहने मात्र को है, हुआ कुछ नहीं, एक सत्ता ही है, और शून्य और अशून्य भी नहीं। क्योंकि शून्य और अशून्य दोनों शब्द उसमें कल्पित हैं। शून्य उसको कहते हैं जो सद्भाव से रहित अभाव रूप हो, और अशून्य उसको कहते हैं जो विद्यमान हो, पर आत्मसत्ता इन दोनों से रहित है। अशून्य से भी शून्य का प्रतियोगी है, जो शून्य नहीं तो अशून्य कहाँ से हो। ये दोनों ही अभाव मात्र हैं। हे राम जी, ये सूर्य, तारा, दीपक आदि भौतिक प्रकाश भी वहाँ नहीं, क्योंकि प्रकाश अंधकार का विरोधी है। जो ये प्रकाश होता तो अंधकार सिद्ध न होता, इससे वहाँ प्रकाश भी नहीं है और तम भी नहीं है। क्योंकि सूर्यादि के जिससे प्रकाशते हैं वह तम कैसे हो। आत्मा के प्रकाश बिना सूर्यादिक भी तम रूप है, इससे वह शून्य है, न शून्य है, न प्रकाश है, न तम है, केवल आत्मतत्व मात्र है। जैसे पुतलियों में पुतलियाँ कुछ है नहीं, वैसे ही आत्मा में जगत हुआ नहीं। जैसे बेल और बेल के मंजा में कुछ भेद नहीं, वैसे ही आत्मा और जगत में कुछ भेद नहीं। और जैसे जल और तरंग में मृतिका और घट में कुछ भेद नहीं, वैसे ही ब्रह्म और जगत में कुछ भेद नहीं, नाम मात्र भेद है। हरि ओम। शांति शांति शांति। बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सद्गुरु टेऊराम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। गंगा गीता गौ माता की जय।
निशोकमानं गतरागद्वेषम् ज्ञानैकसूर्यं जगदेकवन्यम् अध्यात्मलीनं विनविर्तकामम् श्रीते रामं शरणं प्रपद्ये सर्वानन्दप्रदातारम् सर्वानन्दविकासकम् सर्वानन्दावितारं च श्री सर्वानन्दं नमाम्यहम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभ्येभ्यः एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म लाल्भ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानिमान् परं भागवतान् स्मरामि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्य किल शक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यासहस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय सिया राम जय जय सिया राम। 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 संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम।
जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु जी में रहु संत सचारे, प्रभु जी में रहु संत सचारे, प्रभु जी में रहु संत सचारे, प्रभु जी में रहु संत सचारे। जाति संगत भवसागर से पल में पार उकारे, हरे राम। जाति संगत पल में पार उकारे, प्रभु जी में रहु संत सचारे, प्रभु जी में रहु संत सचारे, प्रभु जी में रहु संत सचारे, प्रभु जी में रहु संत। जाका दर्शन परसन हर्षन, मन की तप्त निवारे, हरे राम। जाका दर्शन मन की तप्त हरे हरे राम। जाका दर्शन परसन हर्षन, मन की तप्त निवारे, हरे राम। जाका दर्शन परसन हर्षन, मन की तप्त निवारे, हरे राम। जाकी वाणी अमृत खानी, जाकी वाणी अमृत खानी, जाकी वाणी अमृत खानी, जाकी वाणी अमृत खानी। संसार भरम सहारे, प्रभु जी संसार भरम सहारे। जाकी संगत भव सागर से पल में पार उकारे, हरे राम। जाकी संगत भव सागर से पल में पार उकारे, प्रभु जी में रहु संत सचारे, प्रभु जी के सचारे, मेरा संत सचारे, प्रभु जी मेरा। परम आदरणीय परम श्रद्धेय अर्चनीय वंदनीय आचार्य सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज, उनके स्वरूप में बैठे हुए संत मंडल एवं भगवत प्रेमी सज्जनों, प्रेम से बोलिए सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। गुरु महाराज जी अपनी अमृतवाणी में हमें उपदेश कर रहे हैं कि भगवान से हमेशा यह प्रार्थना करनी चाहिए
कि हे भगवान, हमें संतों का संग प्राप्त होता रहे। प्रभु जी मेलहूं संत सचारे, क्यों? जाकी संगत भवसागर से पल में पार उतारे। जिनके संग के माध्यम से यह जीव भवसागर से सहज में पार हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी यही याचना की, बार बार बर मांगहूं हरस देहु श्रीरंग, पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सत्संग। वो सत्संग संतों के माध्यम से प्राप्त होता रहे। नवधा भक्ति में भी प्रथम भगत संतन कर संगा। तो जहां पर भी शास्त्रों में याचना की गई, कुछ मांगा गया, तो वहां पर संतों के संग की कामना की गई। तो उसका क्या कारण है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने यही नवधा भक्ति में भगवान के माध्यम से कहलवाया, मोते संत अधिक कर देखा। वे संत को मेरे से भी अधिक मानना। और भगवान स्वयं कहते हैं कि उन भक्तों के, संतों की मैं चरण रज की कामना करता हूं। भगवान कहते हैं मैं उनके अनुब्रजाम में हम नित्यम, क्यों? मैं उनके पीछे पीछे चलता हूं। बोले क्यों? कि भाई उनके चरण रज आकर मेरे मस्तक पर लगे और मैं अपने आप को पवित्र अनुभव करूं। एक कथा आती है, गीत गोविंद के रचयिता श्री जयदेव महाप्रभु, तो उनके जीवन में थे गृहस्थी, लेकिन जीवन साधुओं जैसा था। तो एक राजा थे वहां के, वो उनमें बहुत श्रद्धा रखते थे। तो एक बार की बात है कि उन राजा ने उनको बहुत सा धन दिया। मना करने पर भी आग्रह पूर्वक धन, स्वर्ण, रत्न आदि दे दिए। तो वो लेकर उस धन को जा रहे थे अपने निवास को। तो रास्ते में जंगल होता था, तो जंगल से निकले तो किसी प्रकार डाकुओं को यह सूचना प्राप्त हो गई कि इनके पास धन है। तो उन डाकुओं ने उनसे वह धन छीन लिया और मन में विचार किया कि भाई अगर इसको जीवित छोड़ेंगे तो यह राजा को बता देगा, राजा इसका सेवक है, और राजा को बता देगा तो राजा हमारे प्राण ले लेगा। तो ऐसा विचार करके उनके दोनों हाथ काट के और एक सूखे कुएं में धक्का दे दिया और वो धन लेकर चले गए। तो संयोग वो कुएं में पड़कर वहां भी परमात्मा का भजन करते रहे। तो संयोग से राजा वन विहार के लिए निकले, उसी मार्ग से जा रहे थे और राजा को भी प्यास लगी। तो सेवकों को भेजा, भाई कुएं से पानी भर लाओ, कहीं से पानी लेकर आओ। तो सेवक लोग गए, कुएं में बर्तन डाला। तो वहां से जयदेव जी ने कहा कि भाई थोड़ा ध्यान से करो और इस कुएं में पानी नहीं है, यहां पर मैं हूं। तो आवाज पहचान ली कि ये तो पंडित जी हैं, राजा के गुरु हैं। तो उन्होंने राजा को सूचना करी, तो उन्हें राजा ने कुएं से बाहर निकलवा लिया। तो राजा ने पूछा भाई ये सब कैसे हुआ? तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। बोले मेरे प्रारब्ध में था इसलिए हो गया। राजा उनको अपने पास ले आए
उनका दवा इलाज सब किया। वो महल में सुखपूर्वक निवास करने लगे। कुछ समय पश्चात वो जो 4 डाकू थे जिन्होंने उनको लूट लिया था और हाथ काट दिए थे, वे साधु का वेश बनाकर राजा के महल में आए। तो जयदेव जी ने उन्हें पहचान लिया। तो उन्होंने राजा से कहा कि भाई आप हमेशा कहते हो भाई कुछ ले लो ले लो, ये जो 4 साधु हैं इनको आप कुछ दे दीजिए, इनको धन दे दीजिए। तो राजा ने उन्हें अपने पास बुलाया। तो उन 4 डाकुओं ने जब देखा कि भाई ये जो जिस जयदेव को हमने मारा था, हाथ काट दिए थे, वो बैठा है, तो उनके तो प्राण कंठ में आ गए। उन्होंने कहा ये तो हमको मरवा देगा राजा को बोल के। तो राजा उनको बुलवाया और अपने सेवकों के साथ कहा कि भाई इनको जो धन जितना चाहिए दे दो। तो सेवक उनको लेकर गए, बहुत धन उन्होंने उनको दे दिया गया। तो उन्होंने वह धन, इतना धन ले लिया कि वो उठाने में भी समर्थ नहीं हुए। तो राजा ने अपने कुछ सेवकों को भेज दिया, बोले भाई इनको पहुंचा कर आ जाओ। तो राजा के जो सिपाही थे वो धन लेकर उनके साथ चले। तो रास्ते में एक जो राजा का सिपाही था उसने पूछा कि भाई ये जो पंडित जी हैं ये कभी किसी को देने के लिए नहीं कहते, राजा कभी इनको देता है तो भी लेना नहीं चाहते, आज इनके स्वभाव के विपरीत बात देखी। भाई कभी लेना नहीं चाहते, आज पहली बार ऐसा देखा, किसी को देने के लिए भी नहीं कहते, आज पहली बार ऐसा हुआ कि इन्होंने कहा कि भाई किसी को कुछ दे दो, तो इसका क्या कारण है। तो उन्होंने चोरों ने बात बनाकर बोला कि भाई हमने इनके प्राणों की रक्षा की है, एक बार इनके ऊपर प्राण का संकट आ गया था तो हमने इनकी रक्षा करी, उस समय केवल हाथ ही कटे, प्राणों की हमने इनकी रक्षा की, इसका उपकार मानते हैं। तो उनके इस झूठ को धरती माता सहन नहीं कर सकी। उसी समय धरती फटी और वो 4 जो डाकू थे वो उसमें समा गए। तो राजा के जो सेवक धन लेकर चल रहे थे वो धन लेकर पुनः राजा के पास आए, सारी बात राजा को बताई। प्रेम से बोलिए सतनाम साखी। सतनाम साखी। तो राजा ने जयदेव जी से को जब ये बात पता चली तो उनको रोना आ गया, वो रोने लगे। तो रोते रोते जैसे आंसू पोंछने लगे तो उनके हाथ वापस आ गए। तो राजा ने पूछा भाई ये क्या लीला है, आपके मित्र मर गए और आपको रोना आ रहा है, आप तो कहते हैं कि भाई किसी में मित्रों से मोह नहीं करना चाहिए, इसका क्या कारण है। तब उन्होंने राजा को पूरी बात बताई। बोले भाई इस कारण से इन्होंने मुझे ये दंड दिया था, इन्होंने मुझे पकड़ के लूट लिया था और हाथ इन्होंने ही मेरे काट दिए थे, लेकिन वो तो मेरे प्रारब्ध से कटे, लेकिन धन बुरी चीज है, इन्होंने मेरा धन छुड़वाया, इसके कारण मैंने उनका उपकार माना और उनको धन दिलाने का आग्रह किया। बाकी रोना मेरे को इसलिए आ रहा है कि मेरे कारण आज 4 प्राणियों के मृत्यु हो गई। लोग मुझे साधु कहते हैं, पंडित कहते हैं, लेकिन मेरे कारण आज 4 लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसे जो साधु पुरुष होते हैं, भगवान शंकर भी माता पार्वती से कहते हैं उमा संत की यही बड़ाई, मंद करत तिस करत भलाई। संतों का स्वभाव ऐसा होता है, कोई बुरा भी करता है तो उसका
प्रतिकार नहीं करते, बल्कि उसका भी उपकार करना चाहते हैं। गुरु महाराज जी ने भी यही बात कही, टेऊ बुराई जो करे ताका करो उपकार। तो भगवान कपिल भी माता देवहूति को जहां पर द्वितीय स्कंद में उपदेश कर रहे हैं, वहां पर उन्होंने भी कहा कि भाई ऐसे साधुओं की संगत मोक्ष का द्वार है। प्रसंग मजरम पासम आत्मनः कवयो विधु स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। संग शब्द का तात्पर्य होता है आसक्ति। प्रसंग प्रउपसर्ग पूर्वक बना प्रसंग मजरम, ये जो जीवात्मा का आसक्ति का जो स्वभाव है, ये अनेक जन्मों का स्वभाव है और यही सबसे दृढ़ संबंध बंधन है। तो कहते हैं इस स्वभाव को जीव त्याग नहीं पाता, तो उसका क्या उपाय है? बोले स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। वही आसक्ति अगर साधुओं में हो जाए तो मोक्ष का दरवाजा खुल जाता है। और इससे आगे के श्लोक में उन्होंने भगवान कपिल ने संतों के लक्षण कहे। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषण। तितिक्षवः यानी श्रीधर स्वामी जी ने अर्थ किया शिपिवत सहनशील। तितिक्षव यानी पृथ्वी के समान सहनशील हो। पृथ्वी को हम प्रणाम करते हैं, गड्ढा भी खोदते हैं, लेकिन पृथ्वी माता किसी भी बात में वो कोप नहीं करती, प्रणाम करने से प्रसन्न नहीं होती, खड्डा खोदने से कुपित नहीं होती। तो उसी प्रकार साधु लक्षण में क्या कहा? कोई हमें चंदन चर्चित करे तो, और कोई हमारे ऊपर जूते चप्पल बरसावे तो, किसी भी प्रकार से हमारे चित्त में उद्विग्नता ना हो। तितिक्षवः कारुणिकः, सभी जीवों के प्रति करुणा का भाव हो, सभी के कल्याण की कामना हो। सुहृदः सर्वदेहिना, सुहृदः का मतलब होता है अकारण हित करने वाला। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। बिना कारण कृपा करने वाले दो ही हैं, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। एक आप और आपके सेवक यानी संत। अजात शत्रवः न जातः शत्रुर यस्य, कहते हैं भाई जिसको परमात्मा की प्राप्ति करनी हो, उसको अपने जीवन में यह निश्चय कर लेना चाहिए कि मेरे शत्रु ने कभी जन्म ही नहीं लिया। युधिष्ठिर से दुर्योधन ने इतना वैर किया, इतना दुख दिया। अभी आपने श्री जयदेव जी का चरित्र सुना, उनके प्रति कुभाव रखने वालों के प्रति भी कैसा सद्भाव। तो अजात शत्रवः, जिसके मन में किसी के प्रति भी वैर भाव नहीं है, और जो अजात शत्रु जो होता है, जो किसी के प्रति भी शत्रुता का भाव नहीं रखता, उसका परिणाम क्या होता है? अजात शत्रवः अतएव शांतः। मतलब जिसका कोई शत्रु नहीं है, उसके मन में किसी प्रकार की उद्विग्नता नहीं रहेगी, किसी प्रकार की हलचल नहीं रहेगी, इसलिए वो परम शांत रहेगा। ऐसे जो लक्षणों वाले होते हैं वे साधुओं के भूषण। यही बात भगवान ऋषभदेव भी कह रहे हैं, महत् सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते तमोद्वारम योषिताम संगी संगम। महान तेस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवः सुहृद साधवो।
तो कह रहे हैं ऐसे साधु पुरुषों की सेवा मोक्ष का द्वार है। तो नरक का द्वार क्या है? बोले योषिताम संगी संगम। जो विषयी पुरुष हैं, विषय में आसक्त लोग हैं, उनका संग मोक्ष का द्वार है। तो हम भी भगवान से यह प्रार्थना करें कि हमको ऐसे महापुरुषों का, साधुओं का संग प्राप्त होता रहे। और ये जो लक्षण है, यह दूसरों को तौलने के लिए नहीं है कि भाई हम सब में देखें कि भाई किस में यह लक्षण है या नहीं है, ये वास्तव में साधु है या नहीं है। ये केवल अपने आप में धारण करने के लिए है। हम अपने आप को देखें कि हमारे में इनमें से कोई एक आध लक्षण है या नहीं है, और नहीं है तो हम भगवान से प्रार्थना करें, कबहु होया रहनि रहूंगो श्री रघुबीर कृपालु कृपाते संत स्वभाव कहूंगो। हे भगवान, मेरे में भी कब ऐसा साधु का स्वभाव प्राप्त होगा, कब मैं साधु बन पाऊंगा। कबहु कहो यार रहनि रहूंगो श्री रघुवीर कृपालु कृपाते, श्री रघुवीर कृपालु कृपाते संत स्वभाव कहूंगो। यथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूंगो, परहित निरत निरंतर मन क्रम बचन ने मन बहाऊंगो। परुष वचन अति दुसह श्रवण सुनि तेहि पावक न दहूंगो, विगत मान सम शीतल मन पर गुण नहीं दोष कहूंगो। परिहरि देह जनित चिंता दुख सुख सम बुद्धि सहूंगो, तुलसीदास प्रभु यह पथ रही अब चल हरि भक्ति लहूंगो। कबहु होया रहनि रहूंगो, कबहु होया रहनि रहूंगो। हम भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, कब मैं ऐसे साधु के स्वभाव को प्राप्त करूंगा। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूंगो, परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभाऊंगो। परुष वचन अति कठोर वाणी, परुष वचन अति दुसह श्रवण सुनी तेहि पावक न दहाऊंगो। विगत मान सम शीतल मन पर गुण नहीं दोष कहूंगो। परिहरि देह जनित चिंता दुख सुख सम बुद्धि सहूंगो। तुलसीदास प्रभु यह पथ रही अबिचल हरि भक्ति लहाऊंगो। लेकिन ये बात केवल हमारे लिए नहीं है। जो साधु का वेश धारण करते हैं केवल उनके लिए नहीं है। देखो विभीषण जी पक्के गृहस्थी हैं, उनकी पत्नी है, पुत्र है, पुत्री है, पूरे पक्के गृहस्थी हैं। लेकिन भगवान का क्या संबोधन है? तुम सारी खे संत प्रिय मोरे, धरहु देह नहीं आननि होरे। जननी जनक बंधु परिवारा, तन धन सुहृद सकल परिवारा। भगवान कहते हैं तुम्हारे जैसे संत मुझे अत्यंत प्रिय हैं। धरहु देह नहीं आननि होरे, इसी कारण मेरा अवतार होता है। तो यह लक्षण केवल जो साधु हैं उनके लिए नहीं, प्रत्येक ग्रस्त में, प्रत्येक सदग्रस्त में भी यह लक्षण होने चाहिए। क्योंकि यह भगवान की प्रसन्नता का साधन है।
भगवान ने कहा तितिक्षवः कारुणिका महत्, बोले समत्वं च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। यह जो लक्षण है उनसे परमात्मा की प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। तो सब प्रत्येक व्यक्ति ऐसे लक्षणों को धारण कर सकता है। सत्ययुग में भी ऐसे धर्मात्मा राजा मोरध्वज जैसे, जिनकी कथा आप सत्यनारायण कथा में सुनते हैं, वो सतयुग में भी ऐसे धर्मात्मा राजा हुए। त्रेता में विभीषण जैसे गृहस्थी अच्छे साधु लक्षणों वाले हुए। द्वापर में युधिष्ठिर और पांडव ऐसे धर्मात्मा सज्जन हुए, जो गृहस्थ में रहते हुए साधु के समान थे। अभी कलयुग में भी कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। गीता प्रेस के संस्थापक श्री सेठ जी, श्री जयदयाल जी गोयंद का महान विभूति हुए, प्रत्यक्ष भगवत दर्शन उन्होंने प्राप्त किया, वो अपने साधु स्वभाव के कारण। उनके साथ में श्री हनुमान प्रसाद दीपोद्धार, उनका भी बिल्कुल साधु स्वभाव, गृहस्थी में रहते हुए भी बिल्कुल संत। तो हम भी भगवान से प्रार्थना करें और अपने जीवन में लक्षणों को धारण करने का प्रयास करें, क्योंकि मनुष्य जीवन का फल यही है। मनुष्य जीवन का फल है परमात्मा की प्राप्ति, और परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग क्या है? बोले परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग यही है कि मनुष्य जीवन में मनुष्यता की प्राप्ति हो जाए। देखो, संसार के पदार्थों के लिए लड़ना झगड़ना ये तो पशु बुद्धि है। सब प्रकार के द्वंद्वों को सहन करने से परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो सुख दुख हानि लाभ यश मान अपमान ये सब सहन करना यह मनुष्य का कर्तव्य है। मनुष्य में मनुष्यता है ये। तो इनको सहन करने से परमात्मा की प्रसन्नता प्राप्त होती है, और परमात्मा की प्रसन्नता से ये जीव उत्तरोत्तर उन्नति करता हुआ अंत में परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है। तो हम भी प्रयास करेंगे अपने जीवन को सतोगुणी बनाने का, सात्विक बनाने का, और अपने स्वभाव को अच्छा बनाने का। तो परमात्मा हमारे उस जो हमारे सद्भाव है, हमारे मन की अच्छी वृत्तियां हैं, उसमें सहायक होंगे, हमारा भी कल्याण होगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। सदाए पदेश बतावत है सब पैसे रखते बने हैं। संत सदाए पदेश
अपने मन को समाधान करके हर एक जीव हर एक मनुष्य अपने मन को आप ही सुधारे, बार बार समझाए मेरे मन। ये मनसा टोला मिला है, क्यों मिला है? ये खाने पीने के लिए नहीं मिला है, भोग के लिए नहीं मिला है, पाप कर्म करने के लिए नहीं मिला है, झेड़े झगड़े फसादे के लिए मनसा टोला नहीं मिला है। मनसा टोला तो भगवंत गोविंद के भजन के लिए मिला है। हे मेरे मन प्रभु का भजन करो, मानस संसार की आशा पूरी नहीं होगी, एक पूरी होगी, पूरी होने वाली होगी तो दूसरी उठेगी। आशा कर कर जब आशा मरे न जाए, आशा सच्ची नाम का के खपे से लगाए, ये आशा पूरी नहीं होगी। भरतरी महाराज यदि राज त्याग करके आए हैं पन्न में, वो भी मन को कहता ये क्या आशे हम ही तेरे बल सेवाया दे, मुँह धोके को बेल सोचे नहीं मैं छोड़ू मेरे को छोड़ो, मेरे को बड़ा अपने दुखी करा है। बड़ा वैरागी था। एक दिन मन कहने लगे कि कुछ माल ताल खिलाओ, मन को कहने लगे मन क्यों, अभी आशा पूरी नहीं हुई। कभी नेत्रों से जल आया, कहने लगे ये तृष्णा बुद्धि नहीं मिली, भोगों की इच्छा नहीं टूटी। ये मेरे मन शांति करो, मन करके नहीं कुछ मेरे को खिलाओ। अरे मन लोग क्या कहेंगे कि रात्रि को चलना, थोड़ी अंधेरी होगी कोई देखेगा नहीं। ये मन भी बड़ा चालाक होता है, सजी कर मन के साथ कोई चालाक नहीं। अंत में मन प्रबल हो गया, ऐसा वैरागी तो भी प्रबल हो गया। एक मैल भर शहर राजा ही था, सूर्य भगवान जब थोड़ा बाकी रहा, उसी समय चला शहर के बर्फ, धीरे धीरे छुटता छुटता जब सूर्य भगवान अछत हुआ, थोड़ी अंधेरी हुई, बिजली जल रही है, शहर में अंदर पांव आया, बाजार में पांव आया तो क्या देखे कि बाजार के बीच में एक लाल पड़ा है। राजा तो था ही, लाल पड़ा है। मन कहने के उठाओ जल्दी करो, कोई देख न ले। मन को कहने लगे मन छोड़ दो कि नहीं उठाओ, कुछ माल ऐसे तो नहीं मिलेगा, कुछ उसी से कुछ ले लेना, माल दूसरा पेड़ गरीबों को दे देंगे, पर कुछ तो
खाक लेंगे ये उठाना चाहिए। कभी क्या करा, किसी ने हाथ पाया, वो लाल नहीं था, किसी ने पान खा के थूका था, वो बुलबुलाते से हो गया, उसमें बिजली की आगे दमक पड़ी, वो लाल जैसे चिमक रहा था थूक पान की। हाथ जो पाया तो क्या कहे, हाथ थूक में लपेट गया। जब थूक में लपेट गया, लाल तो नहीं था, रागी तो था, अरे लेकिन उसे जलाया। क्या कहने लगे मन को, रत्न जड़क मंदर तजे हीरा नाम के साथ, अजहूरे मन लाल की भरत फूक में हाथ। पैर पीछे लगा आगे मन को स्थित करा, प्रभु के भजन में, आत्म ध्यान में, आत्म चिंतन में। हे मेरे मन, ये संसार से पदार्थ से तृप्ति नहीं होगी, कभी तृप्ति नहीं होगी, किसी भोग से तृप्ति नहीं होगी। आज जगत की जान असारा, ये असार है जिसमें सार कौन है। गाफल को सोच मन में दुनिया में सार नहीं। जैसे केले का वृक्ष बड़ा सुंदर, केला कहो कदली कहो, बड़ा सुंदर देखने में आता है खंभा केले का, उसको खोलो तो पता 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 हो जाएंगे, सार नहीं है। कैसे ये संसार रूपी केले का वृक्ष देखने में सुंदर है, इसमें सार नहीं है। हे मेरे मन, संत सभो मिलकर पुकारा, रात दिन महात्मा पुकार कर रहे हैं। हे मेरे मन सुनो, संत वचन पर भर विश्वासा, महात्मा के वचन पर विश्वास निष्ठा करो। हे मन मेरा कर्म विश्वासा, मन मेरा जिसने माना संत वचन को परम शांति मिल पाई है। करती नाना जाने आत्म घरने आई है, नाना जाने आत्म घरने आई है। कहता देव संत वचन की महिमा से धन गाई है, कहता देव संत वचन की महिमा से धन गाई है, महिमा धन गाई। हे मेरे मन, महात्मा के वचन पर विश्वास करो, सतशास्त्रों के पर विश्वास करो। वेदांत जी कहता है, वेद शास्त्रों का वचन सत्य है। पर घर विश्वास, विश्वास निष्ठा करो। हे मेरे मन, निराश हो जाओ, रे मन मेरा हो निराशा। संसार की आश न करो, पूरी तो नहीं होगी। आश न करो, जो चार बोध से पदार्थ मिले, शास्त्र के मर्यादा से, धर्म शास्त्र के अनुसार मिले तो वो भली ग्रहण करो, बाकी बहुत आशा कृष्णा न करो। हे मेरे मन, निराश हो जाओ, जगत की तब झूठी आशा, जगत की झूठी आशा ये पूरी नहीं होगी। त्यागो हे मेरे मन, जाओ सतगुरु के शरण में। हे मेरे मन, इसमें सुख नहीं है। अरे
सुख नहीं है। देखो फिर के धर्म आकाशा आकाश पाताल गऊ, देखो कहाँ भी सुख नहीं है। सुख आपके अंदर है, बाहर सुख है रे मन तज बाहर कटे अंतर सुख रहे, अंतर मुख दिन सुख नहीं बदत सनातन में। आपके अंदर सुख बाहर सुख को नहीं ढूंढना है मेरे मन में। ये भोग पदार्थ दुखदाई है, बड़े दुखदाई है। पहले तो सुख देखने में आता है, पर इसका परिणाम पीछा का दुखदाई है, दुख के समान। ये राजा सुकृत चुड़ाला को कहा है कभी ये राग लगा है दोनों को। भोग सुंदर रस प्यारा हो पीछा भाई आई गुजर गई भवथा काल में लगाया है जन्म अमोलक जाएगा जन्म अमोलक जाएगा मन। ये मनसा चोला मिला है, अभी जाने वाला है, इसकी उन्नति करो, मन से चोले की उन्नति करो। आपने क्या उन्नति करी? प्रेम से बोलो हरे राम। खाना पीना सोना 10-12 बच्चा पैदा करा, उन्नति ये करी कि दूसरी भी करी? उन्नति करो। क्या उन्नति करो? कि परलोक को बनाओ, भगवान का दर्शन करो। इसी मन से चोले में सच्ची शांति सच्चे सुख को पाओ है मेरे मन। वो भगवान है कहाँ? आपके अंदर अहंकार नहीं है। अंतर तुम्हारो अंतर अंतर तुम्हारो अंतर जामी हरदम निर्भय हो। अंतर तुम्हारो अंतर जामी निर्भय हो नसनामी। अंतर तुम्हारो अंतर जामी अंतर तुम्हारो अंतर जामी हरदम निर्भय हो कर हो नसनामी। अंतर्यामी आत्मा राम साखी चेतन का सुमरण करो। अंतर अंतर का जो अंतर्यामी भगवान है, साखी चेतन उसका स्मरण करो। चला छद चरण दम मारे वे हो दम में समुझी कर स्वामी चले साखी जो स्मरण। कभी वच कल कतरे महबत साण मखण यो भाव करो घमर अथई तम कुतल जो। साखी का स्मरण करो अंतर्यामी का, हरदम निर्भय हो निष्कामी, निर्भय होके निष्कामी ठान रखो। काई इच्छा संसार की न रखो है मेरे मन। आत्मघर निज करो वासा, आत्मघर में वास कर। बहुत दिनों से आप बिछड़े हो,
हे मेरे मन उसी आत्म घर में निवास करो, सच्ची शांति पाओ, उसी संसार के अंदर ये जन्म सफल बनाओ। कहे के मोर जामन भाग सतगुरु का जो ज्ञान है उसका धारण करो। वेदांत का महावाक्यों का धर्मराज का लेखा नारो, जो धर्मराज का लेखा सूदों पर सूद ब्याजों पर ब्याज कर गया है, वो लेखा भी मनुष्य चोले निवारना है, मुकाना है। जाकर टूटे यम की त्रासा, जो यम का दुख, परलोक का दुख, काल का दुख न हो। हे मेरे मन जाओ सतगुरु के शरण में, भक्ति करो। शास्त्रों में 9 प्रकार की भक्ति लिखी है, किसी ने 11 प्रकार की लिखी है, किसी ने 14 प्रकार की लिखी है, बहुत प्रकार की भक्ति है। सतगुरु महाराज ने खत प्रकार की भक्ति एक लिखी है। हे मेरे मन वो खत प्रकार की भक्ति करो जो कि आपको अच्छी लगे। काम बुद्धि को तेज रखना जितने प्रेमी बैठे हो। मात पिता गौ देश भगत, माता पिता की भक्ति, बड़ों की भक्ति। माता पिता की भक्ति किसने करी? श्री रामचंद्र भगवान ने करी। माता पिता की आज्ञा पाके पांव नंगे सिर नंगे बसनी लगा के 14 साल वन में चले गए। एक चैतन्य ने बड़ी लिया था दशरथ को। क्या लिया था? विशेष अति तैयारी होते माता पिता की आज्ञा मान के वन में चला गया। ये बच्चों का धर्म है, माता पिता की आज्ञा में है ना। राज स्वर्ण शादी करके आया, शादी करके आया
तो उधर राजगद्दी की तैयारी हो रही, उधर बंद की तैयारी हो रही। ये बात कहने में तो सुगम है, आजकल को करे तो डंडा उठा के माता पिता को वही मार दे घर तो ये घर हमारा आया, आप चले जाओ, हम क्यों जाए। नहीं, ये माता पिता की भक्ति भगवान हर जगह पूज रहे हैं, ये माता पिता की भक्ति से बनाओ। एक उन्नति, एक से प्यार, जाति सेवा करो तो सारी की सेवा जातियों की, मनुष्य को छोड़ो पर पशु पंछियों की भी सेवा करो। सेवा ये समा तो सेवा का है, अभी समा कथन आया है, रजोगुण बच गया है, अभ्यास में भजन में चित्त बहुत करके नहीं लगता है। प्रेम से बोल रहा है, इतने प्रेमी ने कहा कि महाराज भजन में बैठता है तो मन नहीं लगता। क्यों नहीं लगता है? रजोगुण वजह है, रजोगुण वजह है। हे मेरे मन इसी कलयुग के अंदर सतगुरु महाराज ने कहा है, पहले सतयुग के अंदर तप का प्रभाव था, बंद था, तप करके सतपद की प्राप्ति होती थी। फिर त्रेता में यज्ञ हुआ, यज्ञ से सतपद की प्राप्ति होती थी, इसी जीव का उद्धार होता था। द्वापर में अर्चन पूजा, ठाकुर मंत्रों की पूजा, इसी से सतपद की प्राप्ति होती थी, भगवान का दर्शन होता था। अभी इसी कलयुग में भी तीन गए समझ तत्व है, यज्ञ की है, ठाकुरों की मंदिरों की पूजा भी है, उसका भी प्रभाव है, परंतु मुख्य कलयुग में क्या है? कलयुग में प्रधान है कलयुग में प्रधान है क्या? सेवा और सत्संग। जो तप हो हमें सही प्रयत्न फलदायक नहीं है, नहीं होता है, रजोगुण बढ़ गया। सेवा अपने सत्संग सेवा करो। किसकी सेवा करें? देश की सेवा करो, गरीब मिस्कीन अनाथों की सेवा करो, सेवा करो। प्रेम से बना अरे सत्संग, सत्संग मुख्य है। तुलसी महाराज ने इसे कहा है, नाम की महिमा करी। और आपको पता है बुद्धि को तेज करना, शंकाओं को सुखों को आगे पूछना, वो नाम का भी पता लगेगा सत्संग से। ऐसे राम राम को बहुत कह रहे हैं, पर उसको पूछे राम किसको कहते हैं? राम राम कहते हैं बहुत, पर नहीं, सत्संग के द्वारा, महात्मा के द्वारा। राम नाम सबको कहे, पर कहने का विचार, सोई राम साधु कहे, सोई कहे संसार। वो विचार महात्माओं के संग से मिलेगा। राम का नाम भी फलीभूत है तो अच्छा, ऐसे भी अच्छा है कहना, पर फलदायक कभी होगा जब महात्माओं के सत्संग से, सतगुरु संतों से सुनेंगे, प्रेम से बोलेंगे। इसीलिए सतगुरु महाराज का कलयुग में प्रधान है सेवा फल सत्संग। कहे प्रेम जिसके किए होवे भव दुख भंग। भव संसार के दुख सर्वनाश हो जाएगा, सब दूर हो जाएगा, आप सुखी गुजारेगा है मेरे मन। सत्संग सेवा कैसे करो?
जितने प्रेमी आए हो ये बात याद करना, भुलाना नहीं। सेवा करो, दान पुण्य यज्ञ पाठ पूजा जितनी भी सेवा करो, निष्काम, कामना फल की नहीं रखना। सकाम कर्म करोगे तो सकाम कर्म जना मन का हेतु हो जाएगा। यह पूरा न हुआ रह गया तो जना मन का हेतु हो जाएगा। इसीलिए कृष्ण भगवान बहुत अर्जुन को जोर दिया है, अर्जुन निष्काम करो, हार जीत मेरी, आप कर्म करो, लड़ाई करो, फल की फल रखो, अपने को अधिकारी बना के सेवा करो, फल की फल सकाम कर्म ये जना मन का कारण है। शेर करो नित काम, कहे तेरो पुण्य पालिए अमरापुर का धाम। फिर अमरापुर में जाएंगे जहाँ कोई मरता ही नहीं। प्रेम से बोलेगा जय मेरे मन ये सेवा करो, देश उन्नति कर जाति सेवा, दूसरी कर पहले अपने जाति की सेवा। गुरुजन को सत्कार, ऋषि मुनि महात्मा साधु ब्राह्मण उसकी सेवा। सेवा चार प्रकार की हो, बुद्धि को तेज रखना, अन्न की मन की धन की रानी की सेवा करो। साधु ब्राह्मण महात्मा ऋषि मुनि उसकी सेवा करो, परंतु लक्षण देख के सेवा करो। जो मांसाहारी है, शराब पीता है, निष्विकर्म करता है, उसको दान देना पाप है, पैसा देना पीता मारता है नहीं। प्रेम से बोलेगा क्यों? कि कृष्ण भगवान गीता में लिखा है अर्जुन जो कुकर्मी साधु ब्राह्मण को दान करता है उसको दूसरे जन्म में खरवायु होगा। खरवायु माना खिजली, खिजली समझो, कंदू, कंदू क्या खारस, ये बात है। दान दियो तो पात्र ले, प्रेम से बोलेगा। चार प्रकार की सेवा लक्षण देख के करना, और एक दूसरी सेवा है पांचवी, क्या? हाथ जोड़ के नमस्कार करना सारे को, नमस्कार। जो भी साधु ब्राह्मण कोई भी देखो, गदाओं में कहा भी देखो तो काम छोड़ के उसको नमस्कार करो। इसी में खर्चा नहीं है, कोई देना लेना नहीं है, और इसी में फायदा बहुत है। कैसे? प्रेम से बोलेगा। एक गरीब था, नशीन मजदूरी करता था, परंतु संत शेरी था। एक संत को रोटी खिला के फिर वो रोटी खाता, ये मुस्का हो गया। प्रभु की लीला ऐसी बनी कि उसके घर में जो स्त्री थी उसकी धर्म पत्नी वो फिर संतों से बरखलाफ थी। ये संत ले आए तो वो उसका झगड़ा शुरू हो गया कि ये क्यों ले आते हो, ये साधु क्यों ले आते हो, इसको न ले आओ। ये रोटी खा के भाग जाते, ये रोटी इसको क्यों खिलाते हो, इसको न खिलाओ। हमको आपकी नौकरी थोड़ी है ये रोटी पका के इसको खिलाएंगी संतों को। कभी तो 4-4, 5-5 संत भी आवे मंडली। इसका झगड़ा शुरू हुआ। जब ही शादी करी उसी शादी के दिल से लेकर झगड़ा शुरू हुआ। क्या कहे? प्रेम से बोलेगा। वो उसी का तो नहीं हो गया, वो सहारा करे कि स्त्री है जैसी भी कहे, पर कभी कभी ऐसे उसको गुस्सा आए, क्रोध आए तो रोटी न पकाए, कैसे रोटी आज पका के अपने बापों को खिलाओ, हम नहीं पकाएंगे। तो वो क्या करे, रोटी पका के संत को खिला के पीछे आप खाए, क्योंकि उसका नेम हो गया। और झगड़ा शुरू, बड़ा कुछ दुखी हुआ, पर महात्मा का जो उसको संग था इसीलिए वो दुख उसको स्पर्श नहीं करता, मालूम नहीं होता, न पर बड़ा दुखी हुआ। क्यों? घर में आज्ञाकारी पुत्र नहीं है, स्त्री कुलक्षणी है जिसमें लक्षण नहीं है, पति से झगड़ा करती है, भेड़ा करती है, रात दिन वो स्त्री तो नर्क में जाएंगी गति करके। तो उसको पता नहीं है पति भगवान है, देव का देव है। सुबह को उठ के पति को नमस्कार करना चाहिए, स्त्रियों का धर्म है। पति देव को नमस्कार करा तो 33 करोड़ देवता विष्णु भगवान स्वयं नमस्कार कर चुके, करे तो करे न करे तो न करे, ये शास्त्र धर्मशास्त्र की आज्ञा है। पर वो करे झगड़ा, सुबह को उठ के संतों के पति से झगड़ा करके ये संतों को निकालेगा, क्योंकि भाई संतों को कैसे स्त्री निकाले, क्या करे? मैं इसी से जगह भोजन मेरे को अच्छा नहीं लगता, तो कभी कभी वो रुस जाए, क्रोध करे तो आप हाथ से रोटी पका के संतों को खिलाए, फिर आप खाए, फिर स्त्री को कहते आप वापिस खाओ, फिर वो कभी खाए, कभी क्रोध में रोटी भी न खाए। ऐसे बहुत दिन हो गया। प्रेम से बोलो। एक दिन प्रभु की लीला हुई, एक महात्मा आ गया, बड़ा कष्ट होता है, और
हुआ बड़ा भक्त जो मैं संत से रूसी आया गरीब के घर, वो बड़ा खुश हुआ कि आज तो हो भाग्य, संत हमारे घर आते ही आए हैं। ऐसे होना जैसे ये तुम्हारे के साथ संत आते ही आए हैं, ये भाग हुआ वो गीत गाए। अरे
कहने लगी कि आपका भाग ज्यादा है, हमारा तो भाग आज चुका। ये महात्माएं पता नहीं कितना दिन रहे, हम रोटी नहीं पकाएंगे। कहने लगे नहीं पका तो हम पका के खिलाएंगे सबको। इसने क्या करा, उस भूख महात्मा आया, उसको मजदूरी पर नहीं गया, हम तक रोटी खिला के कोटा कर बैठ के जगह पर चौकाई पर खटिया पर आसन बिछा के सुला के पंखा झुलाने लगे। गर्मी का दिन था, बड़ी सेवा करने लगे, सारा दिन सेवा करी। 3 दिन महात्मा ठहरे, बहुत सेवा करी, परंतु उसकी स्त्री रोटी 3 दिन में नहीं पकाई। वो पका के उसी को भी खिलाया, आप भी खाए, से अच्छा आप भी खाओ। वो कहते इसको निकाल होगा, ये क्यों ले आते है शादी। पर उसी की बहुत प्रेम था, संतों से प्रेम था, श्रद्धा थी। ऐसी संत की 3 दिन मजदूरी नहीं करी, मजदूरी पर नहीं गया 3 दिन। महात्मा बड़ा खुश हुआ, क्योंकि संत गुरु भगवान सेवा पर प्रसन्न होता है। सेवा जिसी ने पाया है, सेवा करके पाया है। गुरु अमरदास बुढ़ापन में क्या तप करा, सेवा करी। गांधी महाराज सेवा करी, गुरु नानक साहब आके सेवा करी, कबीर साहब सेवा करी, संतों ने सेवा करी, सतगुरु देवराम महाराज आके सेवा करी। ये भी सेवा है वाणी की, तन की, मन की, धन की वाणी की सेवा करी। किसी ने तो सारी सेवा करी, तन की, मन की, धन की, वो शरीर भी अपना अर्पण कर दिया सेवा। सेवा बहुत होती। महात्मा बड़ा सेवा पर प्रसन्न हुआ, विचार करा ये गरीब है, शायद मजदूरी करता है, उसे खबरदार कुछ ही मजदूरी करता है, इसको कुछ धन न हो, तो ये महात्मा की गरीबों की बहुत सेवा करेंगे। वो महात्मा रसोई का काम जानता था, विचार करा इसको कुछ धन दे के जाऊं। कहने लगे भाई मैं सिद्धू को जाऊंगा, परंतु आप मजदूरी करते हो, मैं आपको एक दवाई बूटी चूरण कहो बना के दूंगा। आप में इतनी ताकत होगी कि भाई मेरी गोली झाड़ की आप अकेला उठा के कांधे पर रखेंगे, इतनी ताकत होगी। आपको तो कुछ दुबला हो गया है, आपको दवाई बना के दे के मैं सिद्धू को सवेरे जाऊंगा। ऐसे करो 5 शेर तांबे का ले आओ, तांबा 5 शेर, 2 बोरी ये गुहा है गोबर की, जिसको खेड़ा कहते हुआ, ये 2 बोरी उसी के ले आओ। आपको दवाई बना के देंगे, सिद्धू को मैं चला जाऊंगा। कर लगे पैसा तो मेरे पास नहीं है, महात्मा के पास कुछ पैसा था, उसको पैसा दे दिया, तो ये लिया 5 रक्का में का, 5 रक्का में का मंगाया। 2 बोरी वो गुओं की छेड़ों की मंगाई, रखी उसी बैठ सके के जगह में। उसका घर को चलता था और यहाँ बरामदा था, कहने लगे इसी बरामदे के बीच में खड़ा निकाला। फिर उसने क्या करा, रोटी सारी खा के वो सेवा करके कह लगे आप जाओ, जाके आराम करो, मैं यहाँ दवा बना के फिर आराम करेंगे, सिद्धू को आपको बुला के दवा देंगे। महात्मा क्या करा, छेड़ा नीचे गुआ रख के बीच में काने का 5 सिर रख के बड़ा कट्ठा रख के उसी में ऐसी बूटी पाई, पाके उसको फिर ऊपर से गुआ छेड़ा रख के बंद करके अग्नि दी। अग्नि दे के महात्मा सो रहा। सिद्धू को 3 बजे महात्मा उठे, क्योंकि 4 बजे तो वो प्रेमी उसके पास आता था। 3 बजे उठे, उठ के जाके देखा कि 5 से सोने का गट्ठा हो गया, सोने का गट्ठा 5 से बड़ा बिजली जैसे चमक रहा है। ऐसे देख के कहने लगी अच्छा, विचार करा कि ये जो वो गरीब देखेंगे प्रेमी तो ये तो महीना छोड़ेगी नहीं, मेरे को तो जाना है, क्योंकि शैलानी महात्मा शैलानी होते हैं बहुत करके। अरे शैर करना, आप भी सारे शैर करने आए हो, ये भी कहा है महात्मा ने।
घर में है आप ही उठाएगा ये सोना तैयार हो गया आप ही लेंगे। महात्मा क्या करा, चिट्ठी और थैला, दो पुस्तक थे कांधे में काटे, चिट्ठी उठा के लाठी उठा के महात्मा दरवाजे से निकल के कुंडा दे के चला गया। सुनो, दो दरवाजा था, चला गया महात्मा तो चला गया। ये प्रेमी 4 बजे उठ के कहने लगे स्त्री को के अच्छा आप कुछ उठी सफाई करो, कुछ बनाओ, दूध दूध ले आओ। तो संत को चलावे कि उसी बात देखो आप चलाए, हम नहीं चलाएंगे, आप ही चलाओ। उसको कहते कि अच्छा कहीं भी कहा जाते हो कि संत का दर्शन करने के नहीं, यहाँ पानी नहीं है, पहले पानी भरो, क्या पीछे पानी भरता है, पहले संत का दर्शन तो करें। संत का दर्शन के नहीं, संत के दर्शन से क्या होगा, कह लगे संतों के दर्शन से बड़ा फल होता है। और संत दीदार करे पर जो फल सो फल हो रहा दर्शन तो करे। वो तो बड़ी झगड़ा करती रही, ये चला आवाज देखेगी, अंदर जो आया दरवाजा खोल के देखी कि साथ संत आए नहीं, इधर उधर देखा कि थे लाभ नहीं है, लाठी भी नहीं है, कहने के शायद संत चला गया। अभी क्या संत तो चला गया, अभी देखू कहा कि मैं आपको दवाई देंगे, वो दवाई कहाँ रखी, इधर उधर देखा तो दवाई देखी नहीं, विचार कहा वो खड्डा में काला खड्डे में देखू मना वहां हो गए। आगे तो क्या देखे, वो सोना कुछ खोल गया था, बिजली जैसे चमक रहा है, देख की कहने की ये क्या है, हाथ पाया तो सोना, 5 से सोने का गट्ठा निकाल के खड्डे के बाहर रख के देखे दरवाजा बंद है, कुंडा लगा है ऐसे कहने लगे हो संत तो चले गए, अखिल से नेत्रों से जल है कि महात्मा चले गए। ये प्रेम होता है ना, प्रेम उससे जतन आए संत नवो हरखिए, आए साथ न हरखिए जाइए, भाई जाइए संत न रोए, कहो कबीरता दास की मुक्त काहे सो होए। नेत्रों से जलाया पर कहा कि अभी संत चला गया, स्त्री को बंद दिखाओ कि क्या है, साधु होगा कि नहीं, साधु नहीं, साधु को देखेंगे नहीं, मुख देखेंगे कि आप अंदर तो आओ, साधु चला गया तो नहीं आएगी। इसने कहा ये चला अपने घर में, उसको वहां से भुजा से पकड़ के कहने की चलो देखो तो सही साधु ने क्या बनाया, देखो तो सही कि रात सारे दवाई बनाए, दवाई को देखो कि अच्छा चलो। आके खड्डे के जब आया ऊपर कहने लगे ये देखो क्या है, कहने लगे ये तो सोना है, ये देखो उठा देखो अच्छी तरह उठा चीज क्या है, तो ये सोना है। तभी स्त्री को कहने लगे हे मूर्ख, आपका ये झगड़ा जब तक शादी करिए उसी दिन से झगड़ा हुआ कि ये संतों को क्यों ले आते, देखो ये संत आए हैं, ये संत की कृपा है, इसने रात बनाया है सोना, ये सोना देखे संत चला गया, निष्कामी था, ये देखो महात्मा करेंगे, आप कहते संतों को नहीं ले आओ, संतों को रोटी नहीं खिलाएंगे, ये देखो संतों की कृपा। तब ऐसे सुन के कहने लगी तू ऐसे संत होने तो मैं क्यों नहीं सेवा करें, ऐसे संतों को ले आओ, ऐसे संत आए तो मैं क्यों नहीं सेवा करें, प्रेम से बोला। कभी कहने लगे है स्त्री आपको समझ नहीं है, कभी ऐसे महात्मा की सेवा करते आए, कभी आप तो परीक्षी करते उसी के भागे ऐसे संत आ गए जो सोना बना दिया। अभी मजदूरी से हम छूट गया, वो कहने मेरे को तो पहले बड़ी खुशी कहने लगी तो ऐसे संत महात्मा आ रहे तो मैं इसमें में सेवा करे, क्यों न रोटी पकाए, कि कहने लगी मूर्ख, वो कहने लगे हे मूर्ख, जब ऐसे संत को सेवा करते 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 उसके भागे ऐसे महात्मा भी आ गए। सुना, पंछियों की सेवा करते 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 कभी हम सभी आ जाएंगे, प्रेम से बोला रहा। बड़ी खुशी के हाँ जी ठीक है अभी मैं सेवा करूंगी। फिर वो स्त्री पुरुष सेवा करके संतों की सेवा करी, उसने मजदूरी छोड़ दी, बाजार का कारखाना निकाल के बड़ा सेठ बन गया, स्त्री पुरुष संतों की सेवा